चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, एक तरफ तो उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ मौसम भी खुशनुमा बना है, क्योंकि अगर हम देश के अन्य राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। लेकिन उत्तराखंड के कई सारे पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है आपके स्मिता, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और खास तौर से चार धाम यात्रा वाले जो मार्ग हैं और जो चारों धामों वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम खुशनुमा बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों की बात कर लें तो दिन का तापमान जरूर यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन जब पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलता है तो इसका सीधा असर जो है वो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर भी देखने को मिलता है। और एक रोज पहले भी उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में मौसम बदला है। एक तरफ जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक चारधाम यात्रा वाले जो मार्ग है यहाँ पर फिर से बारिश होगी। और जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मौसम खुशनुमा होता है और जो मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहे होते हैं उस पर विराम लगता है, यानी तापमान में गिरावट देखी जाती है। लेकिन दूसरा इसका एक पहलू ये भी है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ चारधाम की यात्रा करने पहुंच रहे हैं, उनके लिए कई बार बदले मौसम का मिजाज एक चुनौती बन जाता है। तो बार बार सरकार के स्तर पर, मौसम विज्ञान केंद्र के स्तर पर और पुलिस प्रशासन और पर्यटन विभाग के स्तर पर ये अनुरोध किया जाता है, ये अपील की जाती है कि जो भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने पहुंच रहे हैं, वो एक बार प्रवेश द्वार पे मौसम का अपडेट जरूर ले लें। बिल्कुल, बारिश को लेकर कुछ खास तैयारियां की जाती है, जैसे कि मौसम में बदलाव आता है, जब बारिश होती है तो जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि तमाम व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ता है, खासकर अगर हम ट्रैफिक की बात करें, क्योंकि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के कई सारे ग्लेशियर ऐसे हैं जो पिघल रहे हैं, बारिश हो रही है, कई सारी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं। तो अगर हम खासकर मौसम के लिहाज से बात करें, बारिश के लिहाज से बात करें, तो उसको देखते हुए व्यवस्थाओं में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए, चूंकि ये यात्रियों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ एक पहलू है, लिहाजा जब भी कोई भी अलर्ट खास तौर पर यात्रा मार्गों वाले जो जनपद हैं, इन जनपदों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र अलर्ट जारी करता है, तो शासन, प्रशासन, आपदा प्रबंधन तंत्र और इसके अलावा जो कंट्रोल रूम के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पूरे के पूरे एक्टिव मोड में नजर आते हैं। और जब मौसम विज्ञान केंद्र कोई अलर्ट जारी करता है तो मुख्य सचिव के स्तर से, आपदा प्रबंधन सचिव के स्तर से समस्त जनपदों के जो जिला प्रबंधन अधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी हैं, उनको ये सर्कुलेट किया जाता है ताकि जो पहले से ही व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित कर लिया जाए। और कई बार हम देखते हैं कि जब कोई चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र जारी करता है तो उसको गंभीरता से लेते हुए कई बार तात्कालिक तौर पर जो जिलाधिकारी हैं वो संबंधित क्षेत्रों के कर्मचारी और अधिकारियों के अवकाश को भी निरस्त कर देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। और कई बार पहले की अगर हम बात करें तो मौसम की मार एक नहीं बल्कि अनेकों मार जो है वो उत्तराखंड के लोग इसका दंश झेल चुके हैं। अगर हम 2 रोज पहले की ही बात करें तो पौड़ी में 1 रोज पहले कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि हुई थी, जहां पर अब राहत पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा अगर 1 रोज पहले की हम बात करें तो उत्तरकाशी का पुरोला क्षेत्र में भी इस तरीके का वाकया सामने आया था। तो कहीं ना कहीं मौसम एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी और जो यात्रियों की सुरक्षा है उस लिहाज से भी। तो ऐसे में कोशिश यही की जाती है कि जब मौसम विज्ञान केंद्र कोई अलर्ट जारी करता है तो उसके लिहाज से ही लगातार जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।